चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन जू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में सदियों पहले लिखा था कि इफ यू नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी यू नीड नॉट फियर 100 बैटल्स। यानी कि अगर आप खुद को और अपने दुश्मन को सही से जानते हैं, समझते हैं, उसकी कमजोरियों को, उसकी स्ट्रेंथ से वाकिफ हैं, तो जंगें जीतना आपके लिए मुश्किल नहीं। ट्रंप ने अगर ये सदियों पुराना सन जू का ज्ञान पढ़ लिया होता तो आज ईरान को जानने में उनसे इतनी बड़ी गलती ना होती। ईरान की मिलिट्री पावर, ईरान की जंग लड़ने की सलाहियत को अंडर एस्टिमेट करना, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल प्रिसिशन और एयर डिफेंस सिस्टम को मिसकैलकुलेट किया गया। यूएस को ये यकीन नहीं था कि ईरान के एयर डिफेंसेस यूएस के जो स्टील फाइटर जेट्स हैं उनको गिरा सकते हैं, या ईरानियन मिसाइल्स गल्फ अरब स्टेट्स के बेसिस पर मौजूद जो एडवांस रेडार्स हैं उनको डिसेबल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के एपिक फ्यूरी से पहले ईरान ने 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1 लाख से ज्यादा ड्रोन जमा कर लिए थे। आईआरजीसी का तो कहना है कि उनकी प्रोडक्शन लाइंस कभी पूरी तरह बंद हुई ही नहीं। सख्त बम्बार्डमेंट के बावजूद भी वो लगातार अपनी सप्लाई को दोबारा बढ़ाते रहे। उनका ये भी कहना है, ये भी दावा है कि उनके पास अब भी बहुत बड़ी तादाद में स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं, इतने कि वो 2 साल तक हाई इंटेंसिटी जंग जारी रख सकते हैं। ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो सिर्फ वेपन्स नहीं हैं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है ईरान की, जो वॉल्यूम, प्रेशर और लगातार हमलों पर मबनी है। ये इतने सस्ते हैं कि इन्हें खोना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, और इतने सिंपल हैं कि इन्हें बड़ी तादाद में आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, और साथ ही खतरनाक भी हैं। ईरानी ड्रोन्स जो कमर्शियल ग्रेड टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं तकरीबन $35,000 में तैयार हो जाते हैं। ये उस महंगी हाईटेक मिलिट्री इंटरसेप्टर्स के मुकाबले में बहुत ही कम कीमत है जो इन ड्रोन्स को गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको मालूम है कि सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के साथ जंग पर $11.3 बिलियन खर्च कर दिए। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने अब तक कोई नई एस्टिमेट प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने अप्रैल के शुरू में यह अंदाजा लगाया था कि अमेरिका ने इस जंग पर तकरीबन 25 से $35 बिलियन खर्च किए हैं, जहां ज्यादातर खर्चा जो है वो इन इंटरसेप्टर्स की वजह से ही है। कई मिसाइल डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी खौफ रखते हैं कि इंटरसेप्टर्स के जो स्टॉक पाइल्स हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने चाइनीज और रशियन रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह से यूएस के F-15 जेट गिराया, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज में जो एडवांसमेंट इस जंग के दौरान नजर आई है, उसका अंदाजा यकीनन ट्रंप और उनके साथियों को नहीं था। उसकी वजह से अमेरिका को ना सिर्फ एक हाई कॉस्ट अदा करनी पड़ी है, बल्कि जो उनकी एक एयर सुपीरियॉरिटी थी उस पर भी कई सवालात उठ गए हैं।